सच बताओ कितनी बार तुम पढ़ने बैठते हो, बुक खुली होती है और 5 मिनट के अंदर तुम्हारा फोन तुम्हारे हाथ में आ जाता है। देखो 2025 में प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही बदल गया है। शॉर्ट्स, रील्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग्स, डोपामिन ओवरलोड ने ब्रेन को ब्रेन रॉट मोड में डाल दिया है। अटेंशन स्पैन अब 3 सेकंड से भी कम हो गया है। इसी वजह से फोकस करना इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन टेंशन मत लो, आज मैं तुम्हें ऐसी 5 टेक्निक्स दूंगा जो तुम्हारे ब्रेन को रीसेट करेंगी और तुम्हें वापस फोकस मोड में ले आएंगी। ये सिर्फ मोटिवेशन वाली बातें नहीं है, ये साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस से प्रूवन हैक्स है। अगर तुमने डोपामिन को कंट्रोल नहीं किया तो याद रखना ये तुम्हारी पूरी लाइफ कंट्रोल करेंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर कंट्रोल करना सीख गए तो एग्जाम्स, करियर और लाइफ सब तुम्हारे कंट्रोल में हो। 5 सेकंड्स रूल, मेल रॉबिन्स ने इस रूल को पॉपुलर किया था। न्यूरो साइंस रिसर्च बताती है कि क्रेविंग्स और हैबिट्स का ट्रिगर पहले 5 सेकंड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अगर तुम डिले करते हो तो तुम अपने एडिक्शन को और भी स्ट्रॉन्ग करते हो। जब भी तुम स्क्रॉल करने वाले हो या पढ़ाई टालने वाले हो तो ब्रेन तुम्हें 1000 एक्सक्यूजेस देगा। उस मोमेंट पे काउंट करना होगा 5 4 3 2 1 और एकदम से तुम्हें एक्शन लेना होगा। ये तुम्हें इंस्टेंट डोपामिन के लूप से निकाल कर डिसिप्लिन में डालेगा। आते हैं टेक्निक नंबर 2 पर, पोमोडोरो एंड ज़ेगार्निक इफेक्ट। फ्रांसिस्को सिरिलो 1980s एंड ज़ेगार्निक इफेक्ट ब्लूमा ज़ेगार्निक 1927 दोनों प्रूव करते हैं कि ब्रेन स्मॉल रिवॉर्ड्स और इनकम्प्लीट टास्क को ज्यादा याद रखता है। आज के टाइम पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे रील्स और इंस्टाग्राम ने तुम्हें माइक्रो डोपामिन हिट्स का एडिक्ट बना दिया है। पोमोडोरो टेक्निक इसको कम करता है। तुम्हें 25 मिनट स्टडी करनी है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ऐसे तुम 4 साइकिल्स कंप्लीट करोगे और एक लॉन्ग ब्रेक लोगे 20 मिनट का। इससे तुम्हें छोटे छोटे रिवार्ड मिलेंगे जैसे 5 मिनट्स और 20 मिनट्स। इस तरह से तुम अपने ब्रेन को दोबारा से रिफ्रेश कर सकते हो। और जब चैप्टर बीच में तुम छोड़ोगे, इससे ज़ेगार्निक इफेक्ट ब्रेन को इनकम्प्लीट टेंशन देगा, जिससे वापस स्टडी करना इजी लगता है। आते हैं टेक्निक नंबर 3 पर, डिस्ट्रैक्शन जार। बिहेवियर थेरेपी में इसे एक्सटर्नलाइजेशन कहते हैं। चार्ल्स दुहिग ने अपनी बुक द पावर ऑफ हैबिट में कहा कि जब तुम हैबिट को विजिबल बनाते हो, अवेयरनेस खुद एक क्योर बन जाती है। जब भी फोन उठाने का मन करे, एक छोटा सा पेज पर नोट लिखकर उस जार में डाल दो। रात को काउंट करो कितनी बार ब्रेन ने डोपामिन डिमांड की। तुम्हारी एडिक्शन की असली तस्वीर तुम्हारे सामने आ जाएगी। आते हैं टेक्निक नंबर 4 पर, एक्टिव रिकॉल। कार्पिक एंड रोडिगर 2008 की रिसर्च ने प्रूव किया था कि एक्टिव रिकॉल बेस्ट मेथड है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, क्योंकि ये ब्रेन को फोर्स करता है एफर्ट करने के लिए और स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शन भी बनाता है। डोपामिन ओवरडोज ने मेमोरी को आज के टाइम पर सुपरफिशियल बना दिया है। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि बुक को बंद करो और खुद से पूछो कि अभी जस्ट मैंने क्या पढ़ा। इससे तुम्हारी मेमोरी डीप और ड्यूरेबल बनेगी। आते हैं लास्ट टेक्निक नंबर 5 पर, एनवायरनमेंट ट्रिगर। गॉर्डन एंड बेडेले 1975 की कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी स्टडी कहती है कि लर्निंग और रिकॉल डायरेक्टली उस एनवायरनमेंट से लिंक्ड होती हैं जहां तुमने स्टडी की। जैसे बेड पर बैठे हो तो ब्रेन उस जगह को कंफर्ट जोन मानेगा। इसीलिए फिक्स स्टडी स्पॉट बनाओ जहां तुम सिर्फ पढ़ाई ही करोगे। टेबल, चेयर और लैंप केवल तुम्हारी पढ़ाई के लिए। धीरे धीरे वही जगह तुम्हारे ब्रेन का फोकस बटन बन जाएगा। तुम एनवायरनमेंट बदलकर अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हो। कमेंट में बताओ कौन सी टेक्निक तुम्हें सबसे पावरफुल लगी, और अगर फोकस और लाइफ रीसेट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। यहाँ तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगी, असली सोल्यूशन मिलेंगे। जय